तो आज रिलेशन पर आखिरी लेक्चर है। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इस सेट पर एक रिलेशन दिया हुआ है R1 जिसमें पेयर्स आया है 1 2 का और 2 1 का। हमें बताना है कि रिलेशन इक्विवैलेंस है या नहीं, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देख सकते हो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब जो रिलेशन x का y से है वही रिलेशन x का x से हो। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता अगर इसमें 1 1 का पेयर आया होता, 2 2 का भी पेयर प्रेजेंट होता और 3 3 का भी पेयर प्रेजेंट होता। बट 1 1 2 2 3 3 वगैरह प्रेजेंट नहीं है। सिंस 1 1 एक रीजन देना काफी है। 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, या चलो दोनों लिख दो, 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। इस रिलेशन में ये पेयर प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या जो रिलेशन 3 3 बिलोंग्स टू R लिखा है रिलेशन। अच्छा, नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं? तो देखो 1 2 का रिलेशन है, इसमें 1 2 का पेयर इस रिलेशन में प्रेजेंट है। रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? जब जो रिलेशन x का y से है वही रिलेशन y का x से है। ठीक है, रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब x y का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट होने पर y x का पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट हो। तो देखो 1 2 का पेयर प्रेजेंट है और 2 1 का पेयर भी प्रेजेंट है, तो रिलेशन क्या हुआ? सिमेट्रिक हो गया। तो R1 इज सिमेट्रिक। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन के एलिमेंट्स नहीं लेंगे, लिखेंगे कि x y के रिलेशन में बिलोंग करने पर y x का पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट है, देयरफॉर R1 इज सिमेट्रिक। क्लियर? रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं? तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता अगर 1 2 और 2 1 का पेयर आने पर 1 1 का पेयर भी आया होता। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? जब x y और y z का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट हो और x z का पेयर भी रिलेशन में आ जाए। याद रखना, फर्स्ट पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों सेम होने चाहिए। जो रिलेशन x का y से और y का z से है वही रिलेशन अगर x का z से हो तो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो ये एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 1 2 का पेयर आया, 2 1 का पेयर आया, बट 1 1 का पेयर नहीं आया। तो सिंस 1 2 का पेयर और 2 1 का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है, बट 1 1 का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। क्लियर? एक और रिलेशन है R2 जिसमें पेयर प्रेजेंट है 1 1
2 3 3 का, 1 2 का और 2 3 का। ठीक है, क्या ये रिलेशन R2 रिफ्लेक्सिव है? रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर और 3 3 का पेयर इस रिलेशन में प्रेजेंट हो। तो 1 1 का पेयर प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है और 3 3 भी प्रेजेंट है रिलेशन में, इस रिलेशन में प्रेजेंट है, इसलिए ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब 1 2 का पेयर तो रिलेशन में प्रेजेंट है, बट 2 1 का पेयर रिलेशन में नहीं है। रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? जब x y का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट होने पर y x का पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट हो रहा हो। तो सिंस 1 2 का पेयर तो रिलेशन में प्रेजेंट है, बट 2 1 का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर R2 इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? जब x y और y z का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट होने पर x z का पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट हो। तो 1 2 का पेयर तो रिलेशन में है, 2 3 का पेयर भी रिलेशन में है, बट 1 3 का पेयर रिलेशन में है ही नहीं। सिंस 1 2 प्रेजेंट है और 2 3 ये दोनों रिलेशन में प्रेजेंट है, बट 1 3 का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए R2 इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, सेट A में अब एक एलिमेंट बढ़ गया, 4 भी आ गया इसमें, और एक रिलेशन है R3 जिसमें पेयर्स प्रेजेंट है 1 2 के, 2 2 का पेयर भी प्रेजेंट है, 1 1 का पेयर प्रेजेंट है, 4 4 का पेयर प्रेजेंट है, 1 3 का पेयर प्रेजेंट है, 3 3 का पेयर प्रेजेंट है और 3 2 का पेयर प्रेजेंट है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है? देखते हैं। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये चारों पेयर रिलेशन प्रेजेंट होंगे। अगर 1 1 प्रेजेंट हो, 2 2 प्रेजेंट हो, 3 3 भी प्रेजेंट हो, बट 4 4 प्रेजेंट ना हो, तो क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है, 3 3 भी प्रेजेंट है और 4 4 भी प्रेजेंट है रिलेशन में, इसलिए ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं? तो इसी को देख लो, 1 2 का पेयर तो रिलेशन में प्रेजेंट है, बट 2 1 का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। 1 2 का पेयर रिलेशन में है, बट 2 1 का पेयर कहीं नहीं दिख रहा है रिलेशन में, इसलिए ये जो तीसरा रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? अब ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक करना है हमें, पहले देख ले कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। देखो, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2, और इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो जो रिलेशन x का y से और y का z से, वही रिलेशन x का z से होना चाहिए। 1 2 का पेयर आया, 2 2 का पेयर आया, क्या 1 2 का पेयर है इसमें? यस है, यही है। क्लियर? और इसका सेकेंड एलिमेंट 2 था, और किसी का फर्स्ट एलिमेंट 2 है क्या? नहीं। चलो अब इस पर आ जाओ, इसका सेकेंड एलिमेंट 2 है, क्या किसी का फर्स्ट एलिमेंट 2 है? इसी का खुद से। तो जब यहाँ 2 2 लिखोगे और यहाँ भी 2 2 लिखोगे, तो 2 2 चाहिए, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए? 2 2, वो तो है ही। क्लियर? चलो, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है? 1,
अब किस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका और इसका, तो 1 1 और 1 2 का पेयर प्रेजेंट होने पर 1 2 का पेयर अगर प्रेजेंट हो जाएगा, 1 1 और 1 2 का पेयर आने पर 1 2 का पेयर आ जाए, रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव है। 1 2 का पेयर यस है, ठीक है। हाँ, इसका भी ये 1 1 हो गया और ये 1 3 हो गया। इसका भी सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम। 1 1 और 1 3 का पेयर आने पर क्या 1 3 का पेयर रिलेशन में है, हाँ है, यही तो है खुद, ये रहा, क्लियर। अब और एलिमेंट देखिए, इसका सेकेंड एलिमेंट 4 है, क्या किसी का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, नहीं है ना। तो अगर AB का पेयर हो बट BC का पेयर प्रेजेंट ही ना हो तब भी क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अब अगर इसके प्रेजेंट होने पर इसके प्रेजेंट होने पर ये प्रेजेंट ना हो, AC प्रेजेंट ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड एलिमेंट 3, किसी का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, यस, इसका और इसका भी, तो 1 3 का पेयर आया है, यस। 1 2 का पेयर आया है, यस। इसका सेकंड एलिमेंट भी क्या है, 3। क्या किसी का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, ये रहा। क्या 3 2 का पेयर आया है, यस, यही है, क्लियर। इसका सेकंड एलिमेंट 2, क्या किसी का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका है। तो 3 2 और 2 2 का पेयर आने पर किसका पेयर आना चाहिए, 3 2 का आना चाहिए, है। तो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। तो यहां पर जब सही है तो तुम एलिमेंट्स में लिखोगे, क्या लिखोगे, सिंस AB और BC का पेयर प्रेजेंट होने पर, रिलेशन प्रेजेंट होने पर, सॉरी R3 है ना, AB और BC का प्रेजेंट पेयर रिलेशन में प्रेजेंट होने पर AC का पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट हो रहा है, therefore R3 is transitive। क्लियर? नहीं प्रॉब्लम क्या, बोलो क्या प्रॉब्लम, बोलो। ऊपर का 2 लाइन, नीचे से थर्ड लाइन। अच्छा, AB का और BC का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट होने पर AC का पेयर भी रिलेशन में प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। क्लियर? तो ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट हमें एग्जांपल्स देने हैं, ऐसे रिलेशन बना के दिखाने हैं जिसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ हो। गिव एग्जाम्पल ऑफ such relation which is क्या, फर्स्ट क्या, which is symmetric but not reflexive, और नॉट ट्रांजिटिव। क्या बात, तो ऐसे रिलेशन का एग्जांपल देना है जो सिमेट्रिक भी हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो, ऐसा रिलेशन आपको बनाना है। चलो, तो मैंने एक सेट लिया A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, क्लियर है। चलो रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं। रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, मतलब 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कोई 2 प्रेजेंट हो सकता है लेकिन तीनों जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका एक ही एग्जांपल होगा, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसी क्वेश्चन के बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं।
चलो 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट नहीं है, सिमेट्रिक चाहिए तो अगर 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 को भी रखना होगा। क्लियर है? सिमेट्रिक होने के लिए अगर हमने रिलेशन में 1 2 का पेयर डाला तो 2 1 का पेयर भी डालना होगा। बट ये ट्रांजिटिव भी हो गया, देखो सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ठीक है? ये ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर 1 1 का पेयर आ जाए, तो हम क्या करेंगे 1 1 का पेयर नहीं डालेंगे ताकि ये ट्रांजिटिव ना हो। ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है? रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 प्रेजेंट नहीं है। अगर 1 1 प्रेजेंट होता तो ये क्या होता? ट्रांजिटिव हो जाता, बट मैं 1 1 नहीं डाल रहा उसमें। तो ये वो रिलेशन है जो केवल क्या है? सिमेट्रिक, ठीक है? दूसरा, जो ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव तो हो बट रिफ्लेक्सिव भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। चलो देखते हैं पार्ट 2। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो 1 1 2 2 और 3 3 का पेयर रिलेशन प्रेजेंट नहीं होगा। और सिमेट्रिक में होना चाहिए तो 1 2 का पेयर आने पर इसमें हम 2 1 का पेयर नहीं डालेंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने 2 1 का पेयर डाला क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। और ये ट्रांजिटिव हो गया कि नहीं? हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दूसरा पेयर प्रेजेंट ही नहीं है। ए बी का पेयर है बट बीसी का पेयर ही नहीं है कि हम ए सी चेक करें, तो क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ये ऐसा रिलेशन है जो ट्रांजिटिव तो है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर है? और सारा हो सकता है, 1 2 की जगह 2 3 लिख दो तब भी हो जाएगा। क्लियर है? 1 3 लिख दो तब भी हो जाएगा। थर्ड, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक भी हो बट ट्रांजिटिव ना हो। रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव चाहिए ना, तो मुझे 1 1 2 2 और 3 3 का पेयर रिलेशन में रखना होगा। क्लियर? सिमेट्रिक चाहिए तो अगर मैंने 1 2 का पेयर रिलेशन में डाला तो मुझे 2 1 का पेयर भी रिलेशन में डालना होगा ताकि सिमेट्रिक हो जाए। क्लियर? लेकिन ये ट्रांजिटिव हो रहा है क्योंकि सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट के सेम होने पर 1 1 का पेयर आना चाहिए, जो कि है ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो एक और पेयर डालते हैं, चलो 2 3 का पेयर डाल दिया, बट सिमेट्रिक तो रखना है, सिमेट्रिक तो रखना है, तो मुझे कौन सा पेयर डालना होगा? 3 2 का पेयर डालना होगा। इस रिलेशन में 3 2 का पेयर डालना होगा। लेकिन तुम कहोगे सर ट्रांजिटिव तो हो गया, 2 2 का पेयर चाहिए जो कि है, लेकिन एक्चुअली नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो 3 2 का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है और 2 1 का पेयर भी रिलेशन प्रेजेंट है। 3 2 और 2 1 का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है तो 3 1 भी आना चाहिए। है क्या 3 1? नहीं है, तो ये इस रिलेशन में है बट 3 1 का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर R3 इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तीसरा हो गया। चौथा, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव भी हो बट सिमेट्रिक ना हो। ऐसा रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रखना है तो पेयर कौन कौन सा आएगा? 1 1 2 2 और 3 3 तो कंफर्म आएंगे। तो मैंने 1 1 का पेयर डाला, 2 2 का पेयर भी डाला और 3 3 का पेयर भी डाला। मुझे सिमेट्रिक नहीं रखना है, तो अगर मैं 1 2 डालूंगा तो मुझे 1 2 डाल दूं और 2 1 ना डालूं तो क्या होगा? सिमेट्रिक। 1 2 डाल दूं लेकिन 2 1 ना डालूं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं रखना है मुझे, तो मैं इसमें 1 2 का पेयर तो डालूंगा बट 2 1 का पेयर नहीं डालूंगा ताकि सिमेट्रिक ना हो। और ट्रांजिटिव हो गया। क्यों हो गया?
ट्रांजिटिव हो गया, यस हो गया। वन, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 2, और इसमें से इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 1 2 और 2 2 का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट होने पर 1 2 का पेयर ये खुद प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए रिलेशन क्या हो गया ट्रांजिटिव। तो ये ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक। पांचवा, ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो और रिफ्लेक्सिव ना हो, ठीक है, ऐसा रिलेशन। रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए तो 1 1 2 2 और 3 3 का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट। सिमेट्रिक चाहिए तो मैंने 1 2 डाला तो मुझे 2 1 भी डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ट्रांजिटिव भी चाहिए तो मुझे 1 1 का पेयर भी डालना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 2 और 3 3 तो प्रेजेंट ही नहीं है। क्लियर है? तो ये एग्जांपल्स देने के लिए बोले गए थे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है, एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। हमें बताना है कि ऐसे कितने रिलेशंस फॉर्म होंगे जिसमें 1 2 और 2 1 का पेयर जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाउ मेनी रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड which holds 1 2 and 2 1। तो ऐसे कितने रिलेशंस फॉर्म होंगे जिसमें ये दोनों पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे रिलेशन जिसमें ये दोनों पेयर्स आए, ऐसे कितने रिलेशन फॉर्म होंगे। कैसे रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। हाउ मेनी equivalence relation, equivalence relation can be formed। चलो तो R1 पहला रिलेशन बना रहे हैं। मुझे इस रिलेशन में इन दोनों पेयर को रखना ही रखना है, तो 1 2 रख दिया और 2 1। रिलेशन क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस। और रिलेशन इक्विवेलेंस तब होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो। और रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें पेयर डालना पड़ेगा किसका? 1 1 का, 2 2 का और 3 3 का। 1 1 का, 2 2 का और 3 3 का। रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया, सॉरी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं, तो देखो 1 2 का पेयर आने पर 2 1 भी आया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो 1 2 और 2 1 का पेयर आने पर 1 1 का पेयर चाहिए जो कि है। तो ये वो रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंस है। और भी कोई बन सकता है क्या? देखते हैं। ये दोनों पेयर आने चाहिए रिलेशन में, तो 1 2 और 2 1 का पेयर रिलेशन लेना है। रिलेशन को इक्विवेलेंस रखना है, मतलब रिफ्लेक्सिव रखना है। और रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब इसमें 1 1 2 2 और 3 3 का पेयर आएगा। 1 1 2 2 और 3 3 का पेयर प्रेजेंट होगा। ये तो वही रिलेशन बन रहा है, लेकिन हमें दूसरा कोई रिलेशन बताना है, ऐसा और भी कोई बन सकता है या नहीं। चलो मैंने एक पेयर डाल दिया 1 3 का, तो इसको सिमेट्रिक रखने के लिए हमें 3 1 का पेयर भी डालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, तो ये तो रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 और 3 3 प्रेजेंट है, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो है। और सिमेट्रिक भी है, 1 2 आया, 2 1 आया, 1 3 आया, 3 1 आया, लेकिन अभी ट्रांजिटिव नहीं रह गया।
क्यों? क्योंकि 3-1 और 1-2 का पेयर आने पर 3-1 और 1-2 का पेयर प्रेजेंट होने पर किसका पेयर चाहिए? 3-2 का। तो मुझे ट्रांजिटिव बनाने के लिए इसमें 3-2 का पेयर डालना पड़ेगा, और जैसे ही मैं इसमें 3-2 का पेयर डालूंगा तो अब ये सिमेट्रिक नहीं रह गया, क्योंकि 3-2 तो आया बट 2-3 नहीं है, तो मुझे 2-3 भी डालना पड़ेगा। कितने इसमें मेंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और A क्रॉस A में कितने मेंबर्स होंगे? 9। तो ये पूरे मेंबर्स इसमें आ गए, मतलब अब आगे और कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ऐसे 2 रिलेशन फॉर्म होंगे जिसमें ये दोनों पेयर जरूर मौजूद होंगे, और दोनों रिलेशन क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, सेट यही है जिसके में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। हाउ मेनी सच रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड विच होल्ड्स 1 2 एंड 2 3 एंड इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नोटेशन में लिख दिया, शॉर्टकट में लिख दिया। ऐसे कितने रिलेशंस फॉर्म किए जा सकते हैं जो जिसमें पेयर आएगा 1 2 आ रहा, राइट, जिसमें पेयर आएगा 1 2 का भी 2 3 का भी, ठीक है। और रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलो पहला रिलेशन देख रहे हैं। मुझे इस रिलेशन में ये दोनों पेयर रखने ही रखने हैं, तो मैंने इसमें 1 2 डाला और 2 3 डाल दिया। रिलेशन को क्या रखना है? रिफ्लेक्सिव रखना है, इसलिए कौन सा पेयर आएगा? 1 1 2 2 और 3 3 का पेयर जरूर आएगा। रिलेशन को ट्रांजिटिव रखना है, ट्रांजिटिव रखना है तो 1 2 और 2 3 आने पर क्या आना चाहिए? 1 3। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? जब जो रिलेशन 1 का 2 से है और 2 का 3 से है, वही रिलेशन 1 का 3 से हो, तो इसमें 1 3 का पेयर मुझे डालना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिक रखना है क्या? सिमेट्रिक रखना है? नहीं। अगर सिमेट्रिक रखना होता तो मुझे 3 1 भी डालना पड़ता, लेकिन सिमेट्रिक रखना ही नहीं है, तो बस यही हो गया पहला रिलेशन। क्लियर? और कोई R2? चलो ये दोनों पेयर तो मुझे इस रिलेशन में रखने ही रखने हैं। रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रखना है, इस वजह से 1 1 2 2 और 3 3 का पेयर डालना ही होगा रिलेशन। क्लियर? और रिलेशन को ट्रांजिटिव रखना है तो 1 3 का पेयर भी चाहिए ही चाहिए। रिलेशन को ट्रांजिटिव रखना है तो 1 3 का पेयर चाहिए ही चाहिए। तो ये तो वही रिलेशन है, लेकिन मुझे कोई दूसरा रिलेशन बताना है, तो अब मैं क्या कर लेता हूं? 1 2 का उल्टा 2 1 भी इसमें डाल देता हूं। तुम कहोगे सर सिमेट्रिक हो गया। कहां सिमेट्रिक हुआ? 2 3 का उल्टा 3 2 तो है ही नहीं। 2 3 का पेयर है बट 3 2 का पेयर नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। एक और बनेगा, ये दोनों पेयर तो रिलेशन में रखने ही रखने हैं। ठीक है, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रखना है, इसलिए 1 1 भी डालना होगा, 2 2 भी डालना होगा और 3 3 भी डालना होगा। और ट्रांजिटिव भी रखना है, इसलिए 1 2 और 2 3 के आने पर 1 3 का पेयर भी इसमें डालना होगा। ठीक है, यहां पर मैंने 1 2 का उल्टा 2 1 रखा था, लेकिन इसका उल्टा नहीं रखा था। अब मैं इसका उल्टा यहां रख दे रहा हूं, इसका उल्टा नहीं रख रहा हूं। तो यहां पर 2 3 का उल्टा पेयर क्या होगा? 3 2। रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 आया। ठीक है, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि 1 2 और 2 3 आने पर 1 3 भी आया, बट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 3 2 तो आया। ठीक है, और 2 3 भी, सॉरी 2 3 और 2 3 का उल्टा 3 2 है, लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो ऐसे 3 रिलेशन बन रहे हैं हमारे। क्लियर? अब अगर इसमें मैं पेयर बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब अगर कोई पेयर इसमें मैं डालता हूं तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा।
कुल कितने पेयर्स हैं हमारे पास? एक रास्ते में कितने पेयर्स हैं? 9 पेयर। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। उन दोनों में से कोई भी एक डालूंगा सिमेट्रिक भी होने लगेगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 3 ऐसे रिलेशन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सेट तो यही है, ऐसे कितने रिलेशंस फॉर्म किए जा सकते हैं जिसमें 1 2 और 1 3 का पेयर आएगा, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर? ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे? तो इस रिलेशन में मुझे ये पेयर तो डालना ही है, ये पेयर भी डालना है, और रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रखना है तो मुझे क्या डालना होगा? 1 1 2 2 और 3 3 का पेयर डालना होगा, ठीक है। रिलेशन को सिमेट्रिक रखना है तो 1 2 के डालने पर 2 1 को भी डालना पड़ेगा, और 1 3 का उल्टा 3 1 भी डालना पड़ेगा। तो ये वो रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है? क्योंकि देखो 3 1 और 1 2 का पेयर आने पर 3 1 और 1 2 का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। जो रिलेशन 3 का 1 से है वही रिलेशन 1 का 2 से है, लेकिन 3 2 का पेयर इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, बट 3 2 का पेयर रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, बट नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सेट यही है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म किए जा सकते हैं जिसमें पेयर आएगा 1 2 का, ठीक है। इस सेट पर ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म किया जा सकता है जिसमें पेयर किसका आएगा? 1 2 का। चलो पहला रिलेशन देखते हैं। ये पेयर रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो मैंने 1 2 तो रख दिया। रिलेशन को क्या रखना है? इक्विवेलेंस, मतलब क्या रखना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव रखने के लिए इसमें पेयर डालना होगा किसका? 1 1 का, 2 2 का और 3 3 का। क्लियर? रिलेशन को मुझे क्या रखना पड़ेगा? सिमेट्रिक भी, और सिमेट्रिक रखने के लिए 1 2 का पेयर आने पर 2 1 का पेयर भी डालना होगा। क्लियर? और ये ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि 1 2 और 2 1 आने पर 1 1 चाहिए, जो कि है इसमें। तो ये वो रिलेशन है जो क्या है? इक्विवेलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। और कोई बनेगा? देख लेते हैं दूसरा रिलेशन। ये पेयर तो रिलेशन में होना ही चाहिए, और इक्विवेलेंस रखना है तो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव रखने के लिए मुझे 1 1 2 2 और 3 3 का पेयर रिलेशन में डालना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशन को सिमेट्रिक रखना है तो 1 2 का पेयर आने पर क्या रखना होगा? 2 1 रखना होगा। चलो ये रिलेशन तो ये रिलेशन हो गया, हमें कोई दूसरा रिलेशन बताना है तो हम और भी इसमें पेयर डालते हैं अपनी तरफ से। चलो 1 2 था, चलो मैंने 2 3 डाल दिया। जैसे ही 2 3 डाला तो मुझे 3 2 भी डालना पड़ेगा ताकि सिमेट्रिक बना रहे। जैसे ही मैं 3 2 डालूंगा, अब ये प्रॉब्लम हो गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं रह गया। देखो 1 2 और 2 3 आने पर 1 3 भी चाहिए, तब तो ट्रांजिटिव होगा। 1 2 और 2 3 आने पर 1 3 भी चाहिए, और जैसे ही मैं 1 3 डालूंगा तो मुझे 3 1 भी डालना पड़ेगा ताकि क्या रहे? सिमेट्रिक रहे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे पेयर्स इसमें आ गए, ठीक है। तो ऐसे दो रिलेशन फॉर्म हो रहा है, ऐसे दो रिलेशन फॉर्म हो रहा है जो इक्विवेलेंस है और ये पेयर रिलेशन में जरूर प्रेजेंट है। 1 2 का पेयर जरूर प्रेजेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3,
हमें इस पर आइडेंटिटी रिलेशन फॉर्म करना है, आइडेंटिटी रिलेशन बताना। लाइन नंबर हटेगा। रिलेशन आइडेंटिटी कब होगा? जब इस रिलेशन में केवल ऐसे ही पेयर प्रेजेंट हो जिसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या हो से केवल ऐसे ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, ऐसे ही पेयर प्रेजेंट हो जिसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम, ऐसे ही पेयर प्रेजेंट हो। तो क्या होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन? 1 1 2 2 और 3 3। क्लियर? ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ऐसा कोई भी पेयर नहीं आया है जिसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम ना हो, ऐसा कोई पेयर नहीं आया। ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है। इसमें स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना। ठीक है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 का पेयर प्रेजेंट है। ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव हुआ, 1 1 2 2 3 3 और 1 2 भी प्रेजेंट है। ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है? 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है। केवल रिफ्लेक्सिव होने की बात कही गई है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने की बात नहीं कही गई है। ठीक है। ये भी हो गया 1 1 2 2 3 3। ठीक है, 1 2 डाल दिया और यहाँ पर चलो 1 3 कर दिया, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन बोला सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे कम पेयर वाला, तो वो यही होगा। तो इससे एक बात और पता चल रही है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 से ये पता चल रही है कि जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है। जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है एक्चुअली में वो आइडेंटिटी रिलेशन ही होता है। तो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही है। ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, सेट ए के एलिमेंट्स सही है 1 2 3। एक रिलेशन गिवन है, एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें पेयर आया 1 2 का और 2 3 का। पूछा गया है कि इस रिलेशन में कौन से पेयर डाल दिए जाए ताकि ये रिलेशन क्या हो जाए? इक्विवेलेंस हो जाए। ठीक है। विच पेयर शुड बी इंक्लूडेड टू मेक द रिलेशन, टू मेक द रिलेशन इक्विवेलेंस। ठीक है। मिनिमम पेयर बताने हैं। ठीक है। क्लियर है ना? कम से कम पेयर। ठीक है। जिसको इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या हो जाए? इक्विवेलेंस हो जाए। रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रखना है मुझे, तो इसमें क्या डालना पड़ेगा? इस रिलेशन में 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर और 3 3 का पेयर डालना होगा। रिलेशन को सिमेट्रिक रखना है तो 1 2 के आने पर 2 1 भी आएगा और 2 3 के आने पर 3 2 भी आएगा। रिलेशन को ट्रांजिटिव रखना है तो 1 2 और 2 3 के आने पर 1 3 भी आना चाहिए। तो जैसे ही मैं 1 3 डालूंगा तो सिमेट्रिक रखने के लिए क्या डालना पड़ेगा? 3 1 डालना पड़ेगा। तो ये वो पेयर्स है जिसको इस रिलेशन में डाल दिया जाए तो रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 12, सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है। एक रिलेशन दिया है जिसमें पेयर्स आए हुए हैं 1 1 के, 2 2 के, 3 3 के और 1 3 के। इसमें कम से कम कितने पेयर, कौन कौन से पेयर डाल दिया जाए? ठीक है। कम से कम कौन कौन से पेयर डाल दिया जाए कि रिलेशन क्या हो जाए? इक्विवेलेंस हो जाए। रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रखना है तो 1 1 चाहिए जो कि है, 2 2 चाहिए जो कि है, 3 3 चाहिए जो कि है।
सिमेट्रिक रखना है तो 1 3 आने पर क्या डालना पड़ेगा, 3 1 डालना पड़ेगा। और ट्रांजिटिव चाहिए तो 1 3 और 3 1 के आने पर 1 1 चाहिए जो कि है। तो बस ये एक पेयर डालते ही ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, सेट यही है, एक रिलेशन है जिसमें पेयर्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? 1 2 का पेयर है, 1 1 का पेयर है और 2 3 का पेयर प्रेजेंट है। इसमें कौन सा पेयर इंक्लूड कर दिया जाए कि ये ट्रांजिटिव है? दिस पेयर शुड बी इंक्लूडेड टू मेक द रिलेशन ट्रांजिटिव। इस रिलेशन में कौन सा पेयर इंक्लूड कर दें कि ये केवल ट्रांजिटिव हो जाए? ट्रांजिटिव, आपको रिफ्लेक्सिविटी नहीं चेक करनी है और सिमेट्रिसिटी भी नहीं चेक करनी है। तो देखो 1 2 का पेयर और 2 3 का पेयर आने पर किसका पेयर चाहिए? 1 3 का पेयर चाहिए ना? तो हमें 1 3 डालना पड़ेगा। और कोई तो नहीं है, बस ठीक है। तो इस एक पेयर को इसमें डालते ही ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि प्रूफ करके दिखाइए कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। क्लियर है? प्रूफ करना है कि सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं बट सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है? प्रूव दैट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव but it is not necessary that every reflexive relation be आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है? तो एक रिलेशन लिया मैंने R1, सबसे पहले एक सेट लेंगे A जिसके एलिमेंट्स मैंने मान लिया 1 2 3। क्लियर है? एक रिलेशन ले रहा है R1 और दूसरा रिलेशन ले रहा है R2। रिलेशन दोनों को हम रिफ्लेक्सिव रख रहे हैं। ठीक है? 1 1 का पेयर इसमें भी है, इसमें भी डाल दिया। 2 2 का पेयर इसमें भी डाला, इसमें भी डाल दिया। 3 3 का पेयर इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया। ठीक है? और इसमें एक पेयर हम अलग कर दे रहे हैं, चलो 1 2 का पेयर इसमें डाल दिया। बताओ R1 ये जो पहला रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? और ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि इसमें ऐसा कोई पेयर प्रेजेंट ही नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या हो, सेम ना हो। ऐसा कोई पेयर प्रेजेंट नहीं है। और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है बट इस 1 2 के कारण क्या हो गया? आइडेंटिटी नहीं। ठीक है? सिंस R1 इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज आइडेंटिटी but R2 is reflexive
but sorry INT and R2 is reflexive but not identity because क्यों ऐसा है? 1-2 का पेयर आइडेंटिटी रिलेशन प्रेजेंट नहीं होता है बिकॉज 1-2 डज नॉट बिलोंग्स इन एनी आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है, देयरफॉर थ्योरम इज THE क्लियर. prove that union of two equivalence relation prove that union of two equivalence relation necessary not necessary to be equivalence. क्लियर. दो इक्विवेलेंस रिलेशन में उनका यूनियन क्या हो जाए? इक्विवेलेंस हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं. दो रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है, इनका यूनियन पढ़े हो ना, सेट. दो रिलेशंस के सारे एलिमेंट को कलेक्ट कर दिया जाएगा तो जो सेट बनेगा वो इन दोनों रिलेशन का क्या कहलाएगा? यूनियन. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रिलेशन बनेगा वो भी इक्विवेलेंस हो. ठीक है, R1 और R2 हम दो इक्विवेलेंस रिलेशन ले रहे हैं बट R1 यूनियन R2 इक्विवेलेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है. चलो इक्विवेलेंस ले रहे हैं तो मुझे चलो एक मिनट एक सेट इमेजिन कर लेते हैं जिसके एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3. रिलेशन को इक्विवेलेंस रखना है तो मुझे क्या डालना होगा? 1 1 2 2 3 3. 1 1 2 2 3. क्यों? ताकि क्या हो जाए? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी हो जाए. इसके लिए 1 2 डाला तो 2 1 भी डाल दिया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव तो हो ही गया. 1 1 का पेयर है यहाँ. चलो इसमें मैंने ये दूसरा रिलेशन है, ये अलग रिलेशन, ये अलग है. ठीक है, तो इसमें चलो मान लिया मैंने क्या डाल दिया? चलो 2 3 डाल दिया तो इसमें क्या डाल देंगे? 3 2 डाल देंगे. तो ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस है, ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस है. अब इन दोनों का यूनियन लेना है. यूनियन लेना मतलब दोनों के सारे पेयर्स को कलेक्ट करना है. तो जब इसके और इसके सारे पेयर इकट्ठे किए जाएंगे क्या आएगा? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2. तो क्या ये इक्विवेलेंस है? क्या इक्विवेलेंस है? तो नहीं है. देखो 3 2 और 2 1 का पेयर तो है बट 3 1 का पेयर रिलेशन है ही नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं है. ये 3 2 और 2 1 का पेयर प्रेजेंट है बट 3 1 का पेयर इस रिलेशन में नहीं है. तो सिंस 3 2 का पेयर प्रेजेंट है किसमें? R1 यूनियन R2 में, बट सॉरी 3 2 और कौन? 2 1 का पेयर प्रेजेंट है R1 यूनियन R2 में, बट कौन? 3 1 का पेयर प्रेजेंट नहीं है किसमें? R1 यूनियन R2 में. देयरफॉर R1 यूनियन R2 इज नॉट इक्विवेलेंस. क्लियर. तो दो रिलेशन जो इक्विवेलेंस थे उनका क्या लिया गया? यूनियन. लेकिन ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं. क्लियर. लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 15 था. 16. ठीक है.
प्रूफ करना है कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस ही होता है। ये थ्योरम है तो एग्जांपल थोड़ी देंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्लियर है। दो इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या लेने पर, इंटरसेक्शन लेने पर, मतलब सर्वनिष्ठ लेने पर जो रिलेशन बनेगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस ही होगा। जबकि यूनियन में ये जरूरी नहीं है, यूनियन में जरूरी नहीं है, दो रिलेशन है उनका दोनों क्या इक्विवेलेंस है और उनका यूनियन लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, इक्विवेलेंस हो। लेकिन इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंस ही होगा। यूनियन इक्विवेलेंस हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इंटरसेक्शन कंफर्म है क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो ये प्रूफ करना है हमें। चलो फास्ट सिमेट्रिसिटी, चलो मान लो रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब ए बी का पेयर रिलेशन में आने पर बी ए का पेयर भी रिलेशन में आ जाए। लेट ए बी का पेयर प्रेजेंट है R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। इंटरसेक्शन में कौन आता है, अगर ये इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है मतलब ये इसमें भी रहा होगा और इसमें भी। इंटरसेक्शन में कौन आता है, कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो दोनों में रहेंगे वही आएंगे। तो अगर इंटरसेक्शन में ये है तो इसका मतलब दोनों में होगा, क्लियर। तो ए बी बिलोंग करेगा R1 से एंड ए बी ऑल्सो बिलोंग करेगा किससे, R2 से। और अगर ए बी R1 से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी R1 से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि R1 R2 अलग अलग क्या है, इक्विवेलेंस है। क्वेश्चन तो ये है ना, R1 R2 दो रिलेशन है जो क्या है, इक्विवेलेंस है। प्रूफ करना कि इंटरसेक्शन भी क्या है, इक्विवेलेंस है। तो अगर ए बी R1 में है तो बी ए भी रहा होगा R1 में, और अगर ए बी R2 में है तो बी ए भी R2 में होगा। क्यों होगा, सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस, क्लियर। अब अगर बी ए का पेयर R1 में भी है और डी ए का पेयर R2 में भी है, ठीक है, R1 में भी ये प्रेजेंट है और R2 में भी प्रेजेंट है, दोनों में है, ये R1 R2 दोनों में है। जब मैं R1 और R2 का इंटरसेक्शन लूंगा तो उसमें पेयर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, दोनों में तो आएगा इंटरसेक्शन में। तो देखो ए बी का पेयर R1 इंटरसेक्शन में R1 इंटरसेक्शन R2 में था, तो बी ए का पेयर भी आया किसमें, R1 इंटरसेक्शन R2 में आया। देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक, क्लियर। सेकेंड, रिफ्लेक्सिविटी। जो मान लो ए बी का पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में, इसका मतलब ए बी का पेयर R1 में भी होगा और R2 में भी। जो इंटरसेक्शन में है वो दोनों में होगा। और अगर ए बी का पेयर R1 में है तो ए का पेयर भी R1 में होगा। ए बी का पेयर R2 में है तो ए का पेयर भी R2 में होगा। क्यों होगा, R1 R2 अलग अलग क्या है, इक्विवेलेंस है, तो रिफ्लेक्सिव तो होंगे ना। तो ए का पेयर R1 R2 में तो आएगा ही। और अगर R1 में भी ए है R2 में भी ए है तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में ए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, क्लियर। ट्रांजिटिविटी, चलो मान लो ए बी और बी सी दोनों का पेयर प्रेजेंट है R1 इंटरसेक्शन R2 में। अगर हम प्रूफ कर दें कि R1 इंटरसेक्शन R2 में ए बी और बी सी आने पर क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अगर ए बी बी सी ये दोनों इंटरसेक्शन में है, मतलब ये दोनों इसमें भी रहे होंगे और इसमें भी रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा, इंटरसेक्शन में कौन आता है, तो दोनों में होता है, कॉमन एलिमेंट। तो इंटरसेक्शन में ये दोनों है, मतलब ये दोनों में थे,
तो AB और BC का पेयर R1 में भी रहा होगा और R2 में भी रहा होगा। क्लियर है? अब AB BC R1 में आया तो AC भी R1 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि R1 R2 इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस है मतलब ट्रांजिटिव तो है। R1 भी ट्रांजिटिव है, R2 भी ट्रांजिटिव है। तो अगर R1 में AB और BC था तो AC भी रहा होगा ना, तभी तो ट्रांजिटिव है ये। और AB BC R2 में आया तो AC भी R2 में आएगा। क्यों? इक्विवेलेंस है। क्लियर है? तो AC का पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में भी आ गया। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। हेंस थर्ड नंबर था ये ट्रांजिटिविटी। हेंस इफ R1 एंड R2 आर क्या हो? इक्विवेलेंस, देन R1 intersection R2 will also be equivalence। क्लियर? समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो रिलेशन खत्म हो गया। अब कल से कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है?